जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ के सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है 2B। चलिए इसमें सवाल क्या दिए, इनको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लिखा हुआ गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल आपको दे रखा है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दे रखा है 77 44। इसको हमको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। देखिए फर्स्ट सवाल है ये, जब कभी किसी संख्या की इकाई का अंक सम हो या फिर जीरो हो, यानी 2 0 2 4 6 8 हो, तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो इसको हम 2 से काटते हैं। 2 दिया कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 1 गया तो आपका हो गया 17, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 1 इधर गया 14 हो गया, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, 2 दूनी 4। अब इसको फिर से 2 से काटिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 1 इधर गया तो 18 हो गया, 2 नवा 18, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 1 इधर गया 2 12 हो गया, 2 छः कितना हो जाएगा 12। फिर से 2 से काटना है और ये 18 19 दे रखा है, 2 नवा कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर आपका कितना 1 बचा, 1 इधर गया तो 13 हो गया, 2 छंग 12 और 1 इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 16, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16। उसके बाद 2 से फिर से काटिए, 2 चौका कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पर आपका गया कितना 1, तो ये कितना बचा आपका ये हो गया 16। तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 और 2 चौको 8। फिर से 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। 2 से फिर से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये संख्या 11 से कटेगी तो 11 11 हम कितना होता है 121 और 11 एकम कितना हो जाएगा 11। जितने भी आपके ये पेयर 2 के जोड़े में जितने भी संख्याएं लिखी हों उनको आप अलग लिख लीजिए। यानी 4 पेयर हमारे बन रहे हैं, 3 पेयर आपके 2 2 के हैं, 1 पेयर 11 का है। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 अट्ठे कितना होता है 88। तो 88। पहले सवाल का आपके आंसर क्या आएगा 88 आएगा। सेकंड नंबर सवाल देखिए क्या दे रखा है आपको 11 664। इसको भी 2 से काटिए आप। इसको जब 2 से काटेंगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 1 यहाँ गया 16 हो गया, 2 अट्ठे हो जाएगा आपका कितना 2 अट्ठे 16। अब उसके बाद में यहाँ पर 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 2 दूनी 4। इसको फिर से काटिए आप 2 से, क्योंकि 2 है इकाई का अंक, 2 दूनी 4, 1 इधर गया तो हो गया 18, तो 2 नवा 18, 2 एकम 2। यहाँ पर कितना बचा आपका 1, तो 1 इधर हो गया तो 12, 2 छः कितना हो जाएगा 12। 2 से फिर से काटिए क्योंकि 6 इकाई का अंक, 2 एकम 2। उसके बाद में 2 चौको 8, 1 यहाँ गया 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 यहाँ गया 16 हो गया, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। फिर से 2 से काटिए, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 1 यहाँ गया तो 18 हो गया और 2 नवा कितना होता है 18। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इकाई का अंक क्या आ गया आपका 9 आ गया। जब इकाई का अंक 9 होगा तो 2 से संख्या नहीं कटेगी। अब देखिए सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, अगर 3 से भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 9 2 11, 11 7 कितना होता है आपका 11 7 होता है 18। तो 18 जो है वो 3 से भाग चली जाती है, तो 3 से हम काटते हैं इसको। देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 1 यहाँ गया तो हो गया आपका 12, 3 चौका कितना हो जाएगा 12 और 3 3 का 9। अब ये 4 3 7 दोनों ये फिर से 3 से कट रही है संख्या, तो 3 अट्ठे कितना होता है 24, 3 एकम 3। अब ये फिर से कटेगी संख्या। देखिए 8 1 9, 3 से भाग चला जाता है तो यहाँ 3 से फिर से काट गई, 3 दूनी 6 और 2 इधर गया तो 21 हो गया, तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। अब 3 से फिर से ये संख्या कट रही, 3 नवा 27 और 3 त्रिका 9। उसके बाद में 3 एकम 3। ये जो आपने जोड़े बनाए हैं अब इनको जोड़ों को लिख लीजिए। यानी 2 के कितने 2 जोड़े हैं तो 2 के हम कितने बार गुणा करेंगे 2 बार। 3 के कितने हैं 1 2 और 3, यानी 3 का गुणा हम कितने बार 3 बार करेंगे। अब इसको गुणा कर लीजिए। देखिए 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54 दूना कितना होता है 108। यानी कि ये जब आप इसका उत्तर लिखेंगे, इस पार्ट का जब सेकंड पार्ट का उत्तर लिखेंगे तो प्लस माइनस में 108 आपका आंसर आएगा। 4900 आपको दे रखा है यहाँ पर। ये 2 से संख्या कटेगी क्योंकि जब इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है तो वह संख्या 2 से भाग चली जाती है। तो 2 से काटते हैं पहले, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 1 इधर गया तो ये हो गया 10। तो यहाँ पर 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 और 0 की 0। 2 से फिर से काट के 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 इधर गया तो 10 हो गया, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। अब ये 5 से संख्या कटेगी क्योंकि 5 जब इकाई का अंक 0 और 5 होता है तो वो संख्या किससे कटती है 5 से। अच्छा 3 से भी देख लेते, 5 2 7, 7 2 9, 1 10। 10 3 से विभाजित नहीं होता है तो ये 3 से संख्या नहीं कटेगी, 5 से काटते हैं।
5 दूना 10, यहाँ पर 2 गया तो 22 हो गया, 5 चौको कितना हो जाएगा 20, 2 इधर गया 25 हो गया, 5 पचे 25, फिर से 5 से इसको काटिए, 5 चौको कितना हो जाएगा 20, 4 इधर गया, 5 नवा कितना हो जाएगा 45। अब ये संख्या देखिए 49 जो है 49, 9 4 13, ये 3 से कटेगी नहीं तो अब 7 से इसको काटते हैं, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, उसके बाद में 7 एकम कितना हो जाएगा 7। अब ये जो आपके जोड़े बने हैं, एक 2 का बन रहा है, एक 5 का बन रहा है, एक 7 का, तो इसको गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 5 और गुणे 7, 2 7 5 दूनी 10 और 10 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। तो ये 4900 जो लिखा हुआ था ये वर्ग किसका है आपका 70, यानी 70 का है। ये आपके जितने भी वर्ग आ रहे हैं ये रूट में लिखे जाएंगे, तो 4900 का जो उत्तर आएगा, जो हम वर्ग मूल निकालेंगे तो प्लस माइनस में 70 प्राप्त। पहले का चौथा पार्ट देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट दे रखा है 47,089। इसको जब आप काटेंगे, चौथा पार्ट है, जब इसको आप भाग देंगे, ये मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, तो ये सीधे सीधे 217 की संख्या है उससे आपका भाग जा रहा है। जब 217 से काटेंगे तो ये 217 बार ही जाएगा, उसके बाद में 217 से फिर से आपको इसको भाग देना है तो ये एक बार जाएगा। ये कितने का पेयर बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, यानी कि 217 ही क्या होगा इसका प्लस माइनस में उत्तर आएगा। जब आप रूट से इसको बाहर निकालेंगे 47,089 को, तो ये आपका प्लस और माइनस में 217 आंसर प्राप्त होगा। ये फर्स्ट के फोर्थ पार्ट का आंसर है। प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 625 बटे कितने लिखा हो 1296। सबसे पहले 625 का हमको करना होगा गुणनखंड, क्योंकि गुणनखंड विधि से ही कह रहा है आपको। तो देखिए 5 इकाई का अंक है तो 5 से काटिए, पहले 5 एकम 5, उसके बाद में 1 यहाँ गया तो हो गया 12, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे 2 गया तो 25 हो गया, 5 पचे कितना हो जाएगा 25, 5 से फिर से काटिए, 5 दूना 10, 5 पचे 25 और 5 पचे कितना हो जाएगा 25 और 5 एकम कितना हो जाएगा 5। अब ये देखिए 5 5 के 2 जोड़े बन रहे हैं, यानी 5 का गुणा किससे करेंगे, 5 का गुणा जब हम 5 से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 25। ऊपर की संख्या का है जो वो 25 होगा। उसके बाद 1296 का करते हैं सॉल्व। 1296 को जब हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 छंग 12 और 2 चौको कितना हो जाएगा 8 और 1 उधर गया 2 अट्ठे 16, 2 से फिर से काटिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौको कितना हो जाएगा 8, 2 से फिर से कटेगा, 2 1 कम 2, उसके बाद में यहाँ पर 12 हो गया तो 2 छंग कितना हो जाएगा 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2। अब ये कितने से कटेगा 3 से, क्योंकि 8 1 9 3 से विभाजित हो जाती है, तो ये कितने 3 से कटेगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 2 इधर गया तो 21, 3 सत्ते 21। अब ये 3 से फिर से कटेगा, 3 9 27, 3 तरका कितना हो जाएगा 9 और 3 एकम 3। ये जोड़े देखिए 1 2 का बना, फिर 2 का बना, फिर 3 का, फिर 3 का, यानी कि 2 के 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 गुणा 2 मैंने लिख लिया। उसके बाद 3 के 2 जोड़े बन रहे तो 3 और गुणा 3 लिख लिया, इनको गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, नीचे कितना आएगा आपका 24 का। ये प्लस माइनस में जब इसका हम वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो प्लस माइनस में क्या आएगा 25 बटे 24 आएगा। ये देखिए पहला सवाल इसका सॉल्व हो गया। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 529। 529 को जब हम काटेंगे तो ये सीधे सीधे 23 से कटेगा, 23 से काटेंगे तो ये 23 बार ही जाएगा, तो 23 एकम कितना हो जाएगा 23, एक पेयर बना, यानी कि 23 ऊपर आएगा आपका। 23 कहाँ आएगा ऊपर, उसके बटे में देखिए 196 लिखा हुआ है, ये किसका वर्ग है 2 से काटिए, 2 अट्ठे 2 नवा कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर एक जगह चला गया तो 2 16 हो गया, और 2 अट्ठे कितना होता है 16। अब 2 से इसको काटिए, 2 चौको कितना हो जाएगा 8 और 1 इधर गया तो 18 हो गया, 2 नवा 18। अब 7 से काटिए, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, यानी 2 का एक पेयर 7 का एक पेयर, यानी 2 का गुणा किससे करना है 7 से, 2 सत्ते 14, यानी कि नीचे क्या आएगा आपका 14 आएगा। अब इसको आप भाग दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर जो आ रहा है सही बटे में आ रहा है, तो 14 से जब आप 14 से भाग देंगे किसको 23 से, तो 14 एकम कितना हो जाएगा 14, और नीचे जब घटाएंगे तो 9 बचेगा। और लिखने का जो सीक्वेंस होता है
इसको जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस और माइनस में संख्या क्या आएगी, देखिए एक पहले है तो एक लिख दीजिए, 9 नीचे है तो ये ऊपर लिख दीजिए, एक सही 9 बटे ये 14 नीचे है तो 14 यहाँ पर लिख दीजिए। आपका ये सेकंड पार्ट का आंसर होगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट आपको क्या दे रखा है। जब आप इसमें आपको पहले सही बटे में संख्या में आपको पहले गुणा करना होता है, फिर ऊपर जोड़ना होता है, ठीक है। तो इसको गुणा किया तो 49 चौको हो जाएगा 196 और 196 29 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 225, यानी ऊपर 225 और नीचे कितना है 49। 225 आपको पहले गुणनखंड करना है। 225 किसका होता है, देखिए 5 से काटते हैं, 5 चौको 20, 5 पचे कितना हो जाएगा 25 और 5 नवा कितना हो जाएगा 45, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, यानी कि एक 5 का जोड़ा बना और एक 3 का बना। तो 5 का गुणा हम जब 3 से करेंगे, 5 3 कितना हो जाएगा 15। ऊपर की संख्या जो आ रही है वो कितनी आ रही है 15 आ रही है। अब नीचे यानी 49 का गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर 49 का जब गुणनखंड आप करेंगे तो 7 से काटिए, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 का एक जोड़ा बना, यानी कि नीचे क्या आएगी आपकी संख्या 7 आएगी। यहाँ पर आपका सही बटे में सवाल दे रखा था तो आपको आंसर भी क्या लिखना है, सही बटे में लिखना है। देखिए यहाँ पर देखते हैं इसको कि 7 का भाग हमको किससे देना है 15 से देना है। तो 7 का भाग जब हम 15 से देंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यहाँ बचेगा आपका 1, नीचे आपका 1 बचेगा। तो लिखने के जो सीक्वेंस है आपको पहले 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 7 लिखना है, यानी 2 सही 1 बटे 7। इसको कैसे लिखेंगे, 2 सही प्लस माइनस 2 सही 1 बटे 7 के रूप में आपका ये सेकंड के थर्ड पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 पार्ट और बचे हैं, 4 और 5, 3 मैंने करा दिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ भी सही बटे में, तो इसका गुणा इसमें करके इसमें ऊपर की संख्या में अंश में जोड़ना है। पहले आप जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2783। उसके बाद में आपको जोड़ना कितना 26 जोड़ना है, तो जिसमें 26 जोड़ दीजिए। 6 3 कितना हो जाएगा 9, 8 2 10 की 0 और 7 1 कितना हो जाएगा 8 और 2, यानी कि 2889 आपके ऊपर की संख्या आएगी और 121 क्या आएगी नीचे की संख्या आएगी। तो इस सब पूरे को हटा के मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 2889 नहीं 9 और बटे में कितना लिखा हुआ 121। अब आपका जो सवाल बना है ये क्या बना है, 2809 का गुणनखंड करना है और 121 का गुणनखंड करना। जब 2809 का जब आप गुणनखंड करेंगी तो ये संख्या आपकी अपवाद के रूप में देखी जाएगी। ये डायरेक्ट कहाँ से कटेगी 53 से कटेगी। जब आप 53 से काटेंगे तो ये 53 बार ही जाएगी और फिर 53 एकम कितना हो जाएगा 53 एक बारी, एक पेयर बना तो आपका ऊपर कितना आएगा 53 यहाँ पर आएगा, तो 53 मैंने लिख लिया। उसके बाद में नीचे की संख्या 121 है, नीचे की संख्या 121 का जब हम काटेंगे तो ये देखिए 11 11 हम कितना होता है 121, 11 एकम 11, यानी कि 11 का एक बार पेयर बन रहा है तो हमारे यहाँ पर क्या मिलेगा 11 मिलेगा। अब इसको आप भाग दे दीजिए 11 से, यानी कि 11 का भाग हमको किससे 53 से देना है। 11 चौको कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। यहाँ पर हमको देखिए 13 में से जब 4 जाएगा तो बचेगा 9 और यहाँ पर 0, तो यह लिखने का सीक्वेंस क्या 4 सही 9 बटे 11 ऐसे लिखेंगे आप, 4 फिर 9 फिर 11, यानी कि पहले हमको क्या लिखना है 4 और फिर क्या लिखना है 9 और बटे में क्या लिखना है 11। ये प्लस माइनस के रूप में आपका आंसर होगा। ये आपके फोर्थ पार्ट का आंसर होगा। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है आपको, इसमें गुणा करना है और इसमें जोड़ना है। जब इसमें आप गुणा करेंगे तो आपका कितना, देखिए इसमें हम 75 का 49 में पहले गुणा कर लेते हैं। 9 पना 45 की 5, 9 सत्ते कितना होता है 63 और 4 कितना हो जाएगा 63, 4 हो जाएगा आपका 67, यानी कि 67 गुणा लगाएंगे। 4 पंचे 20 की 0, 4 सत्ते 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 300 आया। 5 7 6 3, ये हमको गुणा करने पे इस पे प्राप्त हुआ। अब ऊपर वाली की संख्या को जोड़ना है, यानी 46 को जोड़ना है ना यहाँ पर, तो जोड़ लिया। 6 5 11 की 1, 7 4 कितना 11, 1 कितना हो जाएगा 12 के 2 और 6 कितना हो जाएगा 7 और 3, यानी 3721 हमको क्या ऊपर प्राप्त होगा 3721 और बटे में क्या लिखा हुआ है 49। अब इस पूरे कैलकुलेशन को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। उसके बाद में इसको मैं ये जो अंश अपॉन हर में लिखी हुई संख्या इसको गुणनखंड करता हूँ। जब 3721 का आप गुणनखंड करेंगे तो ये भी एक अपवाद के रूप में संख्या है, तो ये आपके 61 से कटेगी डायरेक्ट। 61 वन जा कितना होता है 61 यहाँ पे 6 बार जाएगा, फिर 61 जा कितना हो जाएगा 61 वन जा हो जाएगा 61।
अब ये 61 से काटेंगे तो एक बार जाएगा, एक पेयर बना, यानी कि ऊपर आपकी जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 61 आएगी। और 49 का आप गुणनखंड करते हैं, देखिए 49 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 7 से काटिए, 7 7 49, 7 एकम कितना हो जाएगा 7, एक पेयर बना, यानी कि हमको क्या प्राप्त हुआ 7, नीचे क्या आएगी 7 आएगी। यहाँ पर आपका सवाल सही बटे में दिया है तो उत्तर भी क्या आएगा सही बटे में आएगा, यानी कि 7 का हमको किससे 61 से भाग देना है। 7 7 49 हो जाएगा, 7 8 कितना हो जाएगा 7 8 56 हो जाएगा। अब घटाइए, 11 में से 6 गया तो बचेगा 5, यानी कि लिखने का सीक्वेंस आपको मैंने बताया था ऐसे फिर ऐसे। पहले आपको 8 लिखना है, फिर 5 ऊपर लिखना है, फिर 7 कहाँ लिखना है नीचे। ये प्लस और माइनस में जब कभी भी किसी भी संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं तब वह संख्या जब उत्तर के रूप में प्राप्त होती है प्लस और माइनस के रूप में प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर आपका क्या आएगा प्लस और माइनस 8 सही 5 बटे कितना हो जाएगा 7 होगा आंसर। ये सेकंड के 5th पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 लिखा हुआ है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं ज्ञात कीजिए। आपको एक यहाँ पर डिजिट दे रखा है, इसी संख्या के आधार पर हमको क्या करना होगा उत्तर का चयन करना होगा। 2304 दे रखा है तो 2304 का हम गुणनखंड करेंगे। देखिए सभी संख्याओं को, ये 2 से कट रही संख्या तो पहले 2 से काट लीजिए इसको। देखिए 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ पर 10 हो गया, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अभी 2 से कट रही संख्या काट दीजिए, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 और 1 यहाँ गया 15 हो गया, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, 1 यहाँ गया तो 12 हो गया, 2 छंग कितना हो जाएगा 12। अब फिर से 2 से कट रही, देखिए वहां तक 2 से संख्या कटती जाएगी जब इकाई का अंक सम हो और 0 हो। 2 4 6 0, 2 4 6 8, यहाँ देखिए 6 कटेगी, 2 दूनी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। उसके बाद में 1 यहाँ गया तो हो गया आपका कितना 17 और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 1 यहाँ गया 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 2 से फिर से काटिए 2 एकम 2, उसके बाद में 2 चौको 8, 2 चौको कितना हो जाएगा 8, 2 से फिर से काटिए यहाँ पर 2 सत्ते 14 और 2 एकम कितना हो जाएगा नहीं 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी ये संख्या कट रही 2 से, 2 3 कितना हो जाएगा 6, 1 यहाँ गया 2 छंग कितना हो जाएगा 12, फिर से 2 से काटिए 2 एकम 2, 1 यहाँ गया तो 16 गया, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। अब 2 से फिर से काटिए इसको, जब 2 से काटेंगे तो 2 नवा कितना हो जाएगा 18, ये 9 बना हुआ है आपका, 2 नवा 18। अब 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब जितने भी आपके जोड़े बन रहे हैं देखिए 1 2 का, फिर दूसरा 2 का, तीसरा 2 का, चौथा 2 का, एक आपका 2 3 का बन रहा है, यानी कि 2 के पेयर 1 2 3 4 बन रहे हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार लिखा, उसके बाद में 1 3 का है। अब इसका गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना कितना हो जाएगा 48। तो आपको जो यहाँ पर पूछ रहा था बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो बाग में कुल 48 पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि अतः, क्या लिखना है, अतः बाग में कुल 48 पंक्तियां हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 4 लिखा हुआ है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। आपको प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर एक संख्या आपको दे रखी है 6561। 6561 को जब आप गुणनखंड करेंगे, 6561 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये हमको पता चल जाएगी कि टोलियों में सैनिकों की संख्या कितनी थी। चलिए देखते हैं। ये संख्या 2 से कटेगी नहीं क्योंकि इकाई का अंक आपका 1 यहाँ पर दे रखा है, तो 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से काट के देखते हैं। 3 से काटिए तो ये देखिए 3 से कट जाएगा क्योंकि 6 1 7 और 7 6 होगा 13 और 13 6 कितना नहीं 7 5 होगा 12, 12 6 कितना हो जाएगा 12 6 18, 3 से कट जाएगी। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर आपका 3 एकम कितना हो जाएगा 3, 2 इधर गया तो 26 हो गया, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, 2 इधर गया तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21। फिर से काटिए 3 से क्योंकि ये संख्या
3 से फिर से विभाजित हो रही। देखिए कैसे, 8 7 15 1 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, 3 से विभाजित हो जाता है। उसके बाद में इसको काटते हैं, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, आप यहाँ पर बचा 3 दूना 6, 2 इधर गया तो ये 27 हो गया, 3 9 कितना हो जाएगा 27, 3 से फिर से काटिए इसको, क्योंकि 9 2 कितना होगा 11, 11 7 18। उसके बाद में 3 दूना 6, यहाँ पर आपका 1 गया तो 12 हो गया, तो 3 चौका कितना हो जाएगा 12 और 3 तिरका 9। उसके बाद में 3 से फिर से काटिए, ठीक है, 4 3 7 2 9, 9 से 3 से कट जाती है संख्या, क्योंकि हमको पता है कि 3 से वही संख्या विभाजित होती है जिनके संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए। जैसे कि 4 3 4 7 7 2 9, 3 से 9 क्या हो रही है 3 से विभाजित हो जा रही है, तो ये संख्या क्या हो रही है 3 से कट जाएगी। ये आपको समझने का एक फार्मूला है, 3 से विभाज्यता का नियम है। देखिए 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, 3 एकम 3, फिर से 3 से कटिए क्योंकि 8 1 9 तो 3 से कट ही जाता है। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 2 गया तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, 7 2 9 फिर से 3 से कट रही है, तो 3 नवा हो जाएगा 27 और 3 तिरका हो जाएगा 9 और 3 एकम 3। अब आप जोड़े बना लीजिए, 1 3 का जोड़ा 2 3 और 4, यानी कि 3 को हमको कितनी बार गुणे में लिखना है 4 बार, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब आप इन चारों संख्याओं का 3 का गुणा कर लीजिए, 3 तिरका 9, 9 3 27, 27 तिरका कितना हो जाएगा 81, यानी 81। अतः यहाँ पर सैनिकों की देखो, प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे तो 81 थे, तो हमको लिख देना है यहाँ पर, अतः प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या कितनी है, प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या 81 यानी 81 है। ये आपके 4th पार्ट का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपको यहाँ पर दे रखा है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है, बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह गए हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए। यहाँ पर भी आपको एक संख्या दे रखी है, 2 संख्याएं दे रखी हैं, शेष जवान कितने रह जा रहे हैं 60, तो जवान टोटल थे कितने 8160 जवान थे, और शेष जो रह जा रहे हैं पंक्तियों में खड़े करने के बाद में आपके कितने 60 जवान रह जा रहे हैं, तो 60 को हम घटाएंगे तो ये आपका 8100 टोटल बनेगा। अब 8100 का हमको गुणनखंड करना है और वही जो हमको प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए 8100 को हम काटेंगे पहले 9 से, 3 से काट लेते हैं। देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6, उसके बाद में 2 यहाँ गया तो 21 हो गया, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, 2 जीरो लगा दीजिए क्योंकि 2 जीरो तो मैंने काटा नहीं है। अब इसको फिर से 3 से काटिए क्योंकि 27 क्या होता है 3 से कट जाता है। 3 नवा कितना हो जाएगा 27, तो 2 जीरो लगाया और 3 से फिर से काटिए, 3 तिरका कितना हो जाएगा 9, उसके बाद में फिर से 3 से काटिए, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, एकम लिख दिया और ये 2 आपका जीरो लग गया। अब ये संख्या आपके 3 से नहीं काटेगी, अब इसको 2 से काटना पड़ेगा। 2 से काटेंगे 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, एक जीरो बचा तो जीरो लगा दिया। 2 से फिर से काटिए, 2 पंचे देखिए 2 दूनी हो जाएगा 4, एक इधर गया तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। फिर से इसको, अब ये 2 से नहीं कटेगी, इकाई का अंक यहाँ पर आपका 5 आ गया। अब इसको किससे काटिए 5 से काटिए, 5 पंचे कितना हो जाएगा 25 और 5 एकम कितना हो जाएगा 5, यानी कि एक पेयर हमारा 3 का ये है, 2 ये है, 3 और 2, 3 के कितने पेयर बने 2, तो 3 के हम 2 पेयर बने तो 3 का 2 बार गुणा लिख लेते हैं। 2 का 1 पेयर बना है तो 2 को 1 बार लिख लेते हैं। 5 का भी 1 पेयर बना है तो 5 को 1 बार लिख लेते हैं। अब इन सभी संख्याओं का गुणा करना है, 5 दूना 10 और 10 तिया 30 और 30 तिरका कितना हो जाएगा 30 तिरका हो जाएगा 90, यानी कि आपका जो आंसर आने वाला है वो 90 आने वाला है। चलिए कैसे, इसमें आपसे पूछा क्या था तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए, तो यहाँ पर आपको इसको लैंग्वेज भी लिख देना है कि अतः प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने 90 जवान
खड़े किए। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। नंबर 6 दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर वह पूर्ण गुणनखंड पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको 1890 यहाँ पर दे रखा है, तो 1890 को हमको लिखना है और इसका गुणनखंड करना है। 2 से काटिए सबसे पहले। जब 2 से काटेंगे तो 2 नवा कितना हो जाएगा 18, 2 चौको कितना हो जाएगा 8, 0 बचा यहाँ पर और 1 यहाँ पर कैरी गया तो 10 हो गया, 2 पंचे 10। 5 से काटिए इसको, 5 एकम 5 और यहाँ पर कितना बचा 4, तो ये 44 होगा। 5 अट्ठे कितना होता है 40 और 4 यहाँ गया तो ये हो गया 45 और 5 नवा 45। अब इसको कितने से 3 से काटिए, क्योंकि ये संख्या 3 से काटिए। 8 9 होता है 17, 17 ये कितना होता है 18, 18 3 से भाग चला जाता है। 3 छगा कितना हो जाएगा 18 और 3 त्रिका 9। फिर से 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 से फिर से काटेगी, 3 सत्ते 21, 7 एकम क्या हो जाएगा 7 एकम 7। यानी कि आपकी जो पेयर संख्या बन रही है उसको आप 2 बार पेयर बना लीजिए। एक संख्या केवल 3 3 का पेयर बन रहा है, बाकी इन दोनों संख्याओं का नहीं बन रहा है और 2 और 5 का नहीं बन रहा है। तो 3 का पेयर तो बन रहा है, वो नहीं लिखना है आपको संख्या। जिसका पेयर नहीं बन रहा उन संख्याओं को आप लिख लीजिए। जैसे 2 और ये 5, उसके बाद में 1 ये 3 का भी नहीं बन रहा है पेयर, जोड़ा नहीं बन रहा है, और ये 7 का नहीं बन रहा है तो इसको भी लिख लीजिए। अब इन सभी का गुणा कर लीजिए आप। देखिए 7 बना कितना 7 त्रिका 21, 21 का गुणा 5 में करेंगे तो 21 पंचे 105, 105 गुना कितना होता है 210। यहाँ पर आपसे पूछ रहा था किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 210 से अगर हम गुणा करेंगे इस संख्या में तो पूर्ण वर्ग क्या होगा बन जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। प्रश्न नंबर 7 लिखा हुआ, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पर भी आपको एक संख्या दे रखी है, तो 9408 9408 को देखिए। अब इसको संख्या को काटेंगे किससे, 2 से ये कट रही है तो 2 से पहले काटते हैं। 2 चौको कितना हो जाएगा 8, 2 चौको 8, 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे 0 और 2 चौको कितना हो जाएगा 8। 2 से फिर से कट रही संख्या, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 3 6, 1 इधर गया तो हो गया 10 और 2 पंचा कितना हो जाएगा 10 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। फिर से 2 से काटिए, 2 एकम कितना होगा 2 और 2 एकम फिर से 2 और 1 यहाँ पर आपका जाएगा तो 15 हो जाएगा। 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, 1 इधर गया तो 12 हो गया, 2 छंग कितना हो जाएगा 12। फिर से 2 से काटिए, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 1 यहाँ गया तो हो गया आपका 17, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 1 फिर से यहाँ पर आपका कैरी चला गया तो ये 16 हो गया, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। फिर 2 से काटिए इसको, 2 दूनी 4, 1 यहाँ गया तो 18 हो गया, 2 नवा 18 और 2 चौको कितना हो जाएगा 8। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, क्योंकि यहाँ पर एक कैरी गया ये 14 हो गया, 2 सत्ते कितना हो गया 14। अब ये देखिए ये 2 से कटेगी नहीं क्योंकि इकाई का अंक आपका 7 आ गया, तो 7 और 4 कितना 13, 7 4 11 और 1 12, तो 12 3 से कट जाता तो 3 से काटते हैं। 3 चौको कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पर आपका 2 बचा तो यहाँ 27 हो गया और 3 नवा कितना होता है 27। अब इसको 7 से काट लीजिए, 7 एकम कितना हो जाएगा 7, 7 सत्ते हो जाएगा 49 और 7 एकम 7। अब पेयर बना लीजिए, यहाँ पर 3 2 2 का ये बना, फिर से 2 का बना, फिर से 2 का बना, ये 7 का बना। ये केवल 3 एक ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये 3 से अगर हम इस संख्या में भाग दे दे तो क्या हो जाएगा ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यानी 7वें का जो उत्तर होगा वो 3 आएगा आपका। ये आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है।